हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में लैग्रेंजेस इक्वेशंस किया था। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड चैप्टर में ऑर्डिनरी लैग्रेंजेस इक्वेशंस के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं उसी एक्सरसाइज में है क्लेरेट्स इक्वेशंस। तो स्टूडेंट क्लेरेट्स इक्वेशन क्या होता है? एक्चुअली लैग्रेंजेस इक्वेशन और क्लेरेट्स इक्वेशन में थोड़ा ही फर्क है, उसमें क्या चेंजिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, सबसे पहले इट इज़ द पर्टिकुलर केस ऑफ लैग्रेंजेस इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग फाई पी इजिकल टू पी। अब स्टूडेंट आपको पता है लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या थी। लैग्रेंजेस इक्वेशन थी आपकी कि y इजिकल टू एक्स, यहाँ पर क्या था फाई पी प्लस में एफ पी। तो कहने का मतलब ये फाई ऑफ पी एंड एफ ऑफ पी दिस इज द फंक्शंस। और ये जो फंक्शंस था, अब इसमें जो ये तो थी आपकी लैग्रेंजेस इक्वेशन, लेकिन लैग्रेंजेस इक्वेशन के बाद अब हम क्लेरेट्स इक्वेशन में क्या होता है, जो ये फाई पी है इस फाई पी की बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा y इजकल टू एक्स पी प्लस में एफ पी। तो कहने का मतलब अब देखो यहाँ पर जो ये फाई पी है, इस फाई पी की जगह स्टूडेंट क्या आ सकता है, पी भी आ सकता है, पी स्क्वेयर माइनस में 1 भी आ सकता है, और p माइनस में 1 इंटू में p माइनस में 2 भी आ सकता है। तो ये लैग्रेंजेस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ लैग्रेंजेस इक्वेशन में फाई पी जो फंक्शन है, फाई एक्स के साथ में जो फाई पी फंक्शन है, इसमें इसकी जगह p भी आ सकता है, पी स्क्वेयर माइनस 1 भी आ सकता है, और p माइनस 1 p माइनस 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये कहता है कि क्लेरेट्स इक्वेशन में अगर इसकी जगह सिर्फ p हो और कुछ नहीं हो, सिर्फ p हो, x के साथ सिर्फ p हो, तो वो फिर क्लेरेट्स इक्वेशन की फॉर्म में बन जाएगी। तो इट इज द पर्टिकुलर केस ऑफ लैग्रेंजेस इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग फाई पी इजिकल टू पी। जो फाई पी की जगह p ले लिया, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप y इजिकल टू एक्स पी प्लस में एफ पी इज नोन एज द क्लेरोइड्स इक्वेशन। तो देखो, इसमें फाई पी की जगह क्या ले लिया, सिर्फ p ले लिया, तो इसे क्लेरोइड्स इक्वेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट क्लेरेट्स इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड क्या है? देखो, लैग्रेंजेस इक्वेशन में तो हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग वगैरह ज़्यादा करना था, लेंथी क्वेश्चन बन जाता था, लेकिन क्लेरेट्स इक्वेशन में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं बनता है, ये तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले काम इसमें क्या है, इसमें भी सबसे पहले स्टूडेंट अब क्या करते हैं, इसमें भी वही है डिफरेंशिएटिंग। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, मेथड क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग इसको 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इजिकल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा स्टूडेंट। ये प्रोडक्ट फार्मूला में x का डेरिवेटिव p ऐसे कैसा प्लस में x ऐसे कैसा, और ये हो जाएगा dp बाई डी एक्स प्लस में, अब यहाँ पर एफ पी का फंक्शन एफ डैश पी, और इसकी जगह क्या हो जाएगा dp बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स क्या होता है, आपको पता है dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, p। तो ये जो p लिख दिया तो इक्वल टू p, और प्लस में x प्लस में एफ डैश पी, और इसको आप ब्रैकेट करके इसको क्या ले लेंगे, इसकी जगह ले लेंगे डी पी बाई डी एक्स, आपने बाहर निकाल लिया। अब इसको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा स्टूडेंट, इसको इधर लेके आएंगे तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इजिकल टू एक्स प्लस में एफ डैश पी, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये दो चीज़ें आ गई, एक तो आपके पास ये आ गया और एक आपके पास ये आ गया। इसमें अब हम इसके अंदर तो dp बाई डी एक्स है नहीं, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नेगलेक्टिंग हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, x प्लस में एफ डैश पी, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो वी गेट, हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास आ गया dp बाई डी एक्स आ गया। dp बाई डी एक्स क्या आ गया, 0। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो dp बाई डी एक्स को आप क्या कर देंगे, dp इजिकल टू क्या आ गया 0, क्योंकि dx उधर जाके क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो डी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग में आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dp ने इजिकल टू सी आ जाएगा। तो ये p इजिकल टू क्या आ गया स्टूडेंट, c आ गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है उसमें हम p की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस में एफ सी। ये स्टूडेंट आपके पास हो गया विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस बात रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ क्या हमारा यहाँ पर है, हमने p को इसमें एलिमिनेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें दो चीज़ें आ जाती है स्टूडेंट। एक तो मान लिया अब यहाँ पर एक तो p एलिमिनेट होगा, कई बार क्या होता है कि p एलिमिनेट भी नहीं होता। अगर p एलिमिनेट नहीं होता तो फिर हम उसको p को एक फंक्शंस में चेंज कर लेते हैं, उसमें x और y में, वो हमारा डायरेक्ट जब भी जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार हम उसमें देख लेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो,
अब यहाँ पर हमने p एलिमिनेट कर दिया इस इक्वेशन नंबर 1 में, एंड जो रिलेशन है x प्लस में एफ डैश p, जो ये आपका रिलेशन था ये वाला, ये इज इक्वल टू, अगर हम इक्वेशन नंबर, अगर अब यहाँ पर एक समझने वाली बात इसकी भी है जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं। अभी देखो क्लोराइड इक्वेशन तो यहीं तक आपकी खत्म होगी। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो x प्लस में, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, x प्लस में एफ डैश पी, अगर ये आपका इक्वल टू हम 0 कर लेते हैं और इससे, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 से, जो इक्वेशन नंबर 1 आपकी देखिए, अगर इन दोनों से हम क्या करें, ये अगर p एलिमिनेट कर देते हैं, p एलिमिनेट कर देते हैं इससे, और इक्वेशन नंबर 1 से p एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकलता है, हमारे पास निकलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हमारे पास निकलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम इससे और इससे p एलिमिनेट कर देते हैं नंबर 1 से, तो फिर हमारे पास क्या निकलाएगा, इसका क्लोराइड इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर यही लिखा है, इफ वी eliminate p between the given equation 1 and the relation, ये जो रिलेशन अभी आपने किया है, ये जो रिलेशन था ना अभी आपका, ये x प्लस में एफ डैश पी इज इक्वल टू 0, वी गेट ए सॉल्यूशन कॉल्ड एज सिंगुलर सॉल्यूशन। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे स्टूडेंट। तो वह पहले इसको मैंने बता दिया आपको। तो अब आज यही था कि भाई हमने क्लोराइड इक्वेशन कैसे निकालनी है। अब क्लोराइड इक्वेशन को स्टूडेंट सोल्व करने का जो मेथड है वो बहुत ही ईजी है। हमें एक दो क्वेश्चन कराता हूँ आपको क्लोराइड इक्वेशन के, और क्लोराइड इक्वेशन को जो सोल्व करने के जो क्वेश्चन सोल्व जब आप करेंगे स्टूडेंट इसमें, तो ये आपके 1 से लेकर 4 तक तो आपने इसी का यूज़ करना था स्टूडेंट, लैग्रेंज इक्वेशन का। लेकिन 5 से जो क्वेश्चन आगे हैं उसमें आपने यूज़ करना है क्लोराइड इक्वेशन का। अब मैं क्लोराइड इक्वेशन के आपके पास एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। मान लिया स्टूडेंट, सबसे पहले आप यही क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 6, P इज इक्वल टू टेंजेंट पी एक्स माइनस में वाई इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास क्वेश्चन, P इज इक्वल टू टेंजेंट पी एक्स माइनस में वाई। अब स्टूडेंट सबसे पहला काम हमारा क्या है यहाँ पर, अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात स्टूडेंट ये है कि यहाँ पर देखो आपने इसमें यहाँ पर P की वैल्यू क्या निकली है, P की वैल्यू यहाँ पर क्या निकली है C। तो इसका मतलब देखो हर एक क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर शॉर्टकट क्या मेथड है। जहाँ कहीं भी आपको क्लोराइड इक्वेशन आपने फॉर्म कर दी तो क्लोराइड इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मेथड यही है, जहाँ जहाँ P है वहाँ पर C पुट कर दो, सबसे शॉर्टकट मेथड यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास फंक्शंस दे रखा है उस फंक्शंस में P की जगह आप C लिख दो, वो आपका सॉल्यूशन होगा। ये शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकते हैं स्टूडेंट, पुट P इक्वल टू C, तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये सबसे शॉर्ट मेथड ये है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर। तो जिस तरह आपने सबसे पहले कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, इसके अंदर स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 5 में हम एक मेथड का यूज़ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस में p माइनस में p स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 6 बाद में करेंगे स्टूडेंट, 5वां 6वां दोनों कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सबसे पहले ये आप यहाँ पर देखो p x है स्टूडेंट, यहाँ पर p ये ब्रैकेट में नहीं है, ये p है x। अब ये देखो p के साथ x के साथ में क्या है, p मल्टीपल है, और ये आपके पास एक फंक्शन है, ये क्या है आपके पास स्टूडेंट, ये है एफ पी, और ये हो गया x इंटू में p। तो यहाँ पर 5p नहीं है, सिर्फ 5p की जगह क्या है, सिर्फ p एक फंक्शन दे रखा है, p एक फंक्शन दे रखा है। और इसमें आप ये दे रखे हैं कि इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p प्लस में x dp बाई डी एक्स, और प्लस में इसकी जगह भी क्या हो जाएगा, dp बाई डी एक्स, और माइनस में 2p एंड dp बाई
डी एक्स। तो ये आएगा स्टूडेंट। तो dy बाई डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू क्या आ जाएगा, p और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में x प्लस में 1 माइनस में 2p और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, dp बाई डी एक्स। तो इस p से तो स्टूडेंट ये कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, x प्लस में 1 माइनस में 2p और इंटू में dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वही चीज़ फिर आ गई स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, dp बाई डी एक्स नहीं है तो आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्टिंग x प्लस में 1 माइनस में 2p, तो ये आप नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और आप ये भी कह सकते हैं dp इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग जब आप करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग dp और इज इक्वल टू c, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, 5 का क्वेश्चन था, इक्वेशन 1 इसमें पुट कर दिया तो आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में c माइनस में c स्क्वेयर। दिस इज योर सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये आपका सॉल्यूशन आएगा। अब देखो यहाँ पर p इक्वल टू, हर एक क्वेश्चन में p इक्वल टू c आ गया। अगर हम शॉर्टकट के मेथड से चलते तो डायरेक्ट ही पुट कर दे, सिंस इट इज द, अब मैं आपको इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 यही करा देता हूँ स्टूडेंट, इतने में ही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो मान लिया यहाँ पर अब आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है, मान लिया p इज इक्वल टू, ये 6th क्वेश्चन है, p इज इक्वल टू आपका है टेंजेंट पी एक्स माइनस में y। अब सबसे देखो, सबसे पहला काम हमारा, हम इसको क्या करेंगे, क्लेरेट्स इक्वेशन में चेंज करेंगे स्टूडेंट। क्लेरेट इक्वेशन में चेंज करने के लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स, इसको इधर ले आओ, टेंजेंट इनवर्स p इज इक्वल टू पी एक्स और माइनस में y। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो y माइनस में पी एक्स और इज इक्वल टू, चलो माइनस में टेंजेंट इनवर्स p और इज इक्वल टू 0। तो ये होगा स्टूडेंट। तो आप ये भी कह सकते हैं, तो y को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये आप ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस में टेंजेंट इनवर्स p। तो ये होगा। अब इसमें देखो स्टूडेंट, ये वही तो होगा, y इज इक्वल टू एक्स पी और प्लस में एफ पी। तो एफ पी की जगह क्या आ गया, एफ की जगह आ गया टेंजेंट इनवर्स p। तो अगर आप इसको उसी मेथड से करेंगे, ऊपर वाले मेथड से करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर इसको सोल्व करेंगे, लास्ट में आना हुआ, ये क्या आना है लास्ट में, y इज इक्वल टू सी। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे, इट इज द क्लेरेट्स इक्वेशन फॉर्म, हेंस पुट p इज इक्वल टू सी। तो y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस में टेंजेंट इनवर्स c इज द सॉल्यूशन। बस यही इसका आंसर था। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आपने करना स्टूडेंट, आप इसका सॉल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये क्लेरेट्स इक्वेशंस के बारे में स्टार्टिंग थी, तो आप अगली जो भी क्लेरेट्स इक्वेशन के क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट इसमें आपने देखा कि जब भी आप देखो, हर एक क्वेश्चन में चाहे कोई कितना ही लेंथी क्वेश्चन हो, किसी टाइप का क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम है हमारा उस इक्वेशन को आपने क्लेरेट्स इक्वेशन में चेंज करना। अगर आप उसको क्लेरेट्स इक्वेशन में चेंज कर देते हैं तभी आपका ये मेथड लगेगा y इज इक्वल टू सी पुट करना। अगर आप क्लेरेट्स इक्वेशन में उसको जब तक चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको नहीं कर सकते। अगर मान ले जिस तरह आपका कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, इस इक्वेशन में मान लिया आपका जिस तरह ये क्वेश्चन दे रखा है, आपका 9th और 10th क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 9th और 10th और 11th, 10th क्वेश्चन तो चलो ईजी है, 9th और 11th क्वेश्चन जैसे दे रखा है, आपने सबसे पहले इसके अंदर आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, p की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर देखो ये p स्क्वायर में दे रखा है और p दे रखा है, ये तो इक्वेशन दे रखी है आपकी p में डिफरेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन p में सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक के मेथड से इसके p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और p की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में जब आप p की वैल्यू निकाल, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो p की वैल्यू भी यहाँ पर आपकी क्या निकलेंगी, 2 निकलेंगी। तो जब भी p की वैल्यू आपकी निकल जाएंगी तो आप उसमें देखेंगे कि जो p की वैल्यू जो आपने निकाली है वो एक क्लेरेट्स इक्वेशन की फॉर्म में होगी। तो क्लेरेट्स इक्वेशन की फॉर्म में हो जाएंगी
निकलेंगी तो फिर आपके पास इसका मतलब 2y की 2 क्लेरेट्स इक्वेशन निकलेंगी, और उस क्लेरेट्स इक्वेशन जो निकलेंगे उसके अंदर आप y = c पुट कर देंगे। तो जब भी उस इक्वेशन के अंदर y आप p = c पुट कर देंगे, तो जब भी दो इक्वेशन में आप p = c पुट कर देंगे तो जब उनका सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन के अंदर आपको पता है उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों से ही आपका सोल्यूशन बनेगा। जनरल सोल्यूशन जो भी होगा उन दोनों का प्रोडक्ट करके = 0 कर देंगे, तो ये आपका सोल्यूशन निकल जाएगा 11th का भी और आपका 10th का भी। तो ये क्वेश्चन हम 1-2 और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।